हेलो बच्चों एंड आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। बेसिकली ये जो टॉपिक हैं इनको समझने से पहले आपके पिछले चैप्टर 3 के जितने भी टॉपिक हैं देखे होने चाहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको या डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालकत्व, जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। दो टॉपिक और हैं, विशिष्ट चालकत्व और ओम का नियम, बाद में देखेंगे उनको, पहले इसको क्लियर करते हैं। चालकत्व से रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपका रेसिस्टेंस पढ़ा होना चाहिए। मैंने आपको रेसिस्टेंस को 2-3 बार पढ़ा दिया है। मतलब पहली बार तो आपको रेसिस्टेंस ही पढ़ाया था, दूसरी बार उसका रिवीजन हो गया था दूसरे लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर वो और भी अच्छे तरीके से पक्का हो गया था। रेसिस्टेंस यानी कि आर होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये धारा के मार्ग में रुकावट होती है और इसका सूत्र होता है V/I। यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये जो चालकत्व होता है कंडक्टेंस, इसको पढ़ने के लिए रेसिस्टेंस की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है, जैसे हम जी से दर्शाते हैं, ये जो होता है आर का व्युत्क्रम होता है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि 8 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/8। 9 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/9। 2/3 है, इसका उल्टा क्या होगा 3/2। यहाँ पर है 6/7, मान लीजिए 4/7 है, इसका उल्टा होगा 7/4। तो ये व्युत्क्रम होने का मतलब है उसका उल्टा होना। अब इस व्युत्क्रम को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको 1/8 लिख दो, या 8 पर एक घात लगा दो -1। जैसे 9 इजिकल टू क्या है 1/9, तो यहाँ पर 9 जो है उस पर घात लगा दो -1। तो जो जहाँ पर भी माइनस देखे उसका मतलब ये है कि ये व्युत्क्रम में है, यानी 1 के बटे में है। जैसे 3 है, 3 तो है ही है, ये जो 2 है इसके पर एक घात लगा दो माइनस की। 7/4 है, 7 गुणे 4 की घात -1। अच्छा, आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 8 गुणे 2 की घात -2 और 3 गुणे 4 की घात -3। इसको आप बेस फॉर्म में लाइए, यानी कि इसका जो वास्तविक रूप है उसमें लाइए। कैसे लाओगे? 8 गुणे 2 की घात -2 है ना, इसको आप ऐसे लिख दो 8। अब माइनस है तो ये 2 बटे में पहुँच जाएगा और घात कितनी है 2। जैसे कि यहाँ पर 3 गुणे 4 की घात -3, तो 3 तो बेस फॉर्म में है ही, ये 3 तो बेस फॉर्म में है। ये जो 4 की घात -3 है ये बटे में पहुँच जाएगा 4/3। तो बट यहाँ पर अगर घात माइनस लगी है इसका मतलब क्या है, ये संख्या बटे में है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए 7 गुणे 20 की घात होगी -40, तो इसको लिख सकता हूँ 7/20 की घात +40। माइनस हट जाएगा, बटे में आएगा तो। और भी धीरे धीरे समझोगे आप। तो यहाँ पर क्या होता है R = B/I। तो R है और ये क्या होता है R का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी R का उल्टा। तो जैसे 8 का उल्टा क्या हो गया 1/8, तो R का उल्टा क्या होगा 1/R। इसे G से दर्शाया जाता है, तो G = क्या होता है 1/R। अब यहाँ पर मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, ये तो ये किसका सूत्र निकल के आ गया हमारा चालकत्व का, यानी कि कंडक्टेंस का। बराबर क्या होता है 1/R। अच्छा, R = V/I भी होता है। अब G = क्या होता है 1/R, यानी कि R का उल्टा, और R क्या है V/I, तो G क्या होगा V/I का उल्टा, यानी कि I/V। बेसिकली समझो, R क्या है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का सूत्र क्या है V/I, है कि नहीं, विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो चालकत्व का क्या होगा विद्युत धारा बटे विभवांतर, V/I का उल्टा I/V, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 1/R है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना R इनवर्स, क्योंकि नीचे जो संख्या बटे में होती है उस पर -1 में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। जैसे 1/8 था तो 8 इनवर्स, 1/9 था तो 9 इनवर्स, 3/2 था तो 3 गुणे 2 की घात -1। तो ये R इनवर्स हो गया। ओके, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा विशिष्ट चालकत्व। इसको मैं कुछ इस तरीके से बेस फॉर्म में ले आता हूँ। ओके, तो ये जो है हमारा सूत्र निकल के आया, जिससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चालकत्व क्या होता है ये सब। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं। G = क्या निकल के आया है 1/R, क्योंकि G होता है R का व्युत्क्रम। R का व्युत्क्रम यानी कि R का उल्टा, R का विपरीत। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो G = होता है 1/R। अब बेसिकली R होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है मात्रक ओम। तो G = है 1/R। R प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है ओम। अब ये 1/ओम है, इसको मैं ओम इनवर्स भी लिख सकता हूँ ना,
क्योंकि ओम बटे में है। तो जो विशिष्ट चालकत्व है इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स। क्योंकि प्रतिरोध का ओम होता है तो ये होगा ओम इनवर्स, इसको हम इनवर्स बोलते हैं। क्या, तो ये मात्रक क्या निकल के आ गया इसका, ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे तो ये बेसिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, ओम इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ, ओम की मीनिंग क्या होती है, ओ एच एम। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो एम एच ओ। तो ओम होता है ओ एच एम, इसका उल्टा होता है एम एच ओ। तो इसका ऐसा ही मात्रक हम एम एच ओ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही मात्रक एम एच ओ भी। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं उल्टा ओम। ये जो है इसकी को उल्टा कर दो तो ये भी किसका मात्रक हो गया, ये भी हमारा उसी का मात्रक हो गया विशिष्ट चालकत्व का, यानी कि सॉरी चालकत्व का, कंडक्टेंस का। क्या, कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग होता है, कंडक्टेंस है ये क्या है, चालकत्व है। तो ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध के मात्रकों का उल्टा। तो इसके सही मात्रक कौन कौन से हो गए, ये हो गया ओम इनवर्स, और ये हो गया मोह, और इसे सीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमेन। तो ये क्या होगा, ये तीन कुछ इसके ऐसा ही मात्रक हो गए। ओके, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आप बोलो कि सर इनको नोट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छे तरीके से याद रहते हैं। अदरवाइज आप मेरे जो नोट्स अपलोडेड हैं उनके अंदर से भी बना सकते हो खुद के नोट्स, और रिवीजन भी कर सकते हो। और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप विशिष्ट चालकत्व तो कंडक्टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे चालकत्व के बाद विशिष्ट चालकत्व को, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो जब हमने प्रतिरोध को पढ़ा था तो हमें पता चला था कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब जब समानुपाती के चिन्ह को हटाए थे तो यहाँ पर आया था रो, याद करने की कोशिश करो, और मल्टीप्लाई में एल बटा ए। हमें रो का सूत्र निकालना था, तो हमने ए का पश्चांतर किया, एल का पश्चांतर किया, तो ये क्या हो गया था, आर ए बटा एल। तो ये जो सूत्र निकल के आया था, ये सूत्र किसका था, ये था रो का सूत्र। और रो हमारा क्या था यहाँ पर, ये जो रो था ये क्या था हमारा यहाँ पर, ये जो रो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आई होप आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा। अब यहाँ पर ये जो विशिष्ट चालकत्व होता है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है, इस विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा। तो चालकत्व यानी कंडक्टेंस किसका उल्टा हुआ, रेसिस्टेंस का, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका उल्टा हुआ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। ओके, तो ये क्या था, ए आर रो, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, रो। तो इसका उल्टा क्या होगा, एक बटा रो। उल्टा क्या होगा, एक बटा रो। जैसे आर का हो गया था एक बटा आर, तो रो का हो जाएगा एक बटा रो। और इस विशिष्ट चालकत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, तो ये हो गया सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ये सूत्र हमारा निकल के आ गया। इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो निकल के आया। रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब रो इज इक्वल टू होता था आर ए बटा एल, होता था कि नहीं, तो ये क्या है, रो का उल्टा, रो का उल्टा है ना, तो आर ए बटा एल का उल्टा क्या होगा, एल बटा आर ए। क्या होगा, एल बटा आर ए। अब यहाँ पर देखोगे तो एल क्या है, हमारी लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। आर क्या है हमारा, सॉरी प्रतिरोध, इसका क्या होता है, ओम। ये क्या है, क्षेत्रफल, इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देख लो, लंबाई का मीटर हो गया, क्षेत्रफल का ओम हो गया, सॉरी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, प्रतिरोध का ओम हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, तो क्या निकल के आया, 1/ओम इंटू 1/ओम इंटू मीटर से ये मीटर स्क्वायर कट गया एक बार में, तो एम से एम कटा तो एम आया, ओम तो मल्टीप्लाई में था ही, ये कुछ निकल के आ गया। अभी 1/ओम क्या होता है, ओम इनवर्स होता है कि नहीं, बटे में क्या है, एम है। थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एम बटा एम स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, 1/ओम इंटू एम, एम से तो एम कट गया ना, तो 1/ओम तो हो गया हमारा ओम इनवर्स, बटे में क्या है, एम है। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका एसआई मात्रक। और ये जो है इसके क्या है, सूत्र हैं, ये क्या है, इसके सूत्र हैं। अच्छे तरीके से आपको याद रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इसके बारे में और जान लेते हैं।
ओम इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ मोह, तो इसका ऐसा ही मात्रक मोह बटा मीटर भी होता है। एम क्या है? मीटर, या फिर मैं इसको एम ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब ओम इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेन, तो ये सीमेन बटा एम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसके ये कुछ ऐसा ही मात्रक भी निकल के आ गए। तो ये फाइनल अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर क्या निकल के आ गया? हमारा विशिष्ट चालकत्व। तो इसको किससे दर्शाया जाता है? सिग्मा से। इसको मैं थोड़ा सा शेप में ले आता हूँ, ये बोर्ड की थोड़ी सी दिक्कत है। ये क्या है? अगर मैं साइज को डिक्रीज करता हूँ तो ये फॉन्ट साइज बढ़ा देता है। अब ठीक से दिख रहा होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बेशक। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे हम विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते थे प्रतिरोधकता, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ प्रतिरोधकता, यानी रेसेसिविटी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये जो विशिष्ट चालकत्व होता है इसे चालकता कहा जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी। तो अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि चालकत्व क्या होता है, इंग्लिश में है तो कंडक्टेंस क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इसके अलावा चालकता क्या होती है, या फिर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आप कैसे लिखोगे? वैसे तो नोट्स में मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम। विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम। और चालकता कंडक्टिविटी किसका? रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसका सूत्र क्या निकल के है? बहुत सारे सूत्र हैं, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। आई होप आप यहाँ से समझ चुके होंगे। तो दो टॉपिक कवर हो गए। एक और टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या था? ओम का नियम। ओम का नियम क्या निकल के आया था? V = IR। नाउ क्वेश्चन में आपसे ये आ गया कि ओम के नियम का निरूपण कीजिए, मतलब ओम का नियम सही है या गलत ये बताइए। क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जितने भी तरीके के इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करता हूँ। तो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन की आप दिक्कत में मत करो, TRQ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी लाइन से मिल जाएंगी। और अगर आपको डिजिटल नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, है ना, तो वो आपको क्या है मिल जाएंगे हमारे लिंक के ऊपर। लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज चैनल के ऊपर विजिट कर लें, आपको नोट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सब कुछ प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड है ना। अब ओम का नियम क्या होता है? V = IR। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको प्रूव करो, V = IR, राइट और रॉन्ग। इसको याद करने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, और इसको समझने के लिए पहला चीज़ तो ये है कि आपका पढ़ा होना जरूरी है कि जो हमारा होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ अपवहन वेग। पहला चीज आपको आना चाहिए अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, और दूसरा अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र जिसे हम E से दर्शाते हैं। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन आना चाहिए, और मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट से देख लो, इसीलिए बोल रहा हूँ। बीच में से देखोगे तो शायद आपके समझ में ना आए। अपवहन वेग जो होता है इसे VD से दर्शाया जाता है, और विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। बटे में आता है NEA। N होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और A होता है हमारा क्षेत्रफल। ये क्या है? अपवहन वेग का सूत्र निकल के आया। आई होप आपको अच्छे तरीके से याद होगा। दूसरा निकल के आया था इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या निकल के आया था? VD यानी कि अपवहन वेग = हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है E मल्टीप्लाई में, जैसे VD है = विद्युत क्षेत्र E, ये मल्टीप्लाई में किसके? E × τ/m। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल के आया था। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे तरीके से याद होगा, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको फिर इसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो VD = है I/NEA, और VD = है E τ/m × E, ये दोनों है, ठीक है। अब ये VD क्या है? अपवहन वेग, और ये VD क्या है? अपवहन वेग। तो ये दोनों ही अपवहन वेग हैं। तो ये जो दोनों अपवहन वेग हैं इनका मान जो है बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया तरबूज को, हमारे पास तरबूज थे 1 किलो, हमारे पास तरबूज क्या थे? 1 किलो। अब हमने उन तरबूज से किसको तोला? अंगूरों को। अब वो क्या हुए? बराबर हुए। तो अंगूर क्या हुए? 1 किलो।
अब मान लीजिए हमने अंगूरों से तोला सेब को, सेब भी हुए बराबर यानी कि 1 किलो। तो जब मैंने तरबूज से अंगूर को तोला तो बराबर थे, है ना। उसके बाद जब हमने अंगूर से सेब को तोला तो बराबर थे। अब इसको मैं इक्वेशन में लिखूं, तरबूज इससे तोला गया किसको, अंगूर को, तो ये दोनों कैसे थे, बराबर थे। उसके बाद किसको तोला, उसके बाद हमने अंगूर से तोला किसको, सेब को, ये दोनों बराबर थे। तो जब तरबूज और अंगूर बराबर थे और सेब और अंगूर बराबर थे, तो तरबूज और सेब भी तो बराबर हुए। जब ये 1 किलो थे तो 1 किलो ये थे, और 1 किलो ये थे तो ये 1 किलो थे, तो ये भी तो दोनों 1 किलो ही हुए, बराबर हैं। इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तरबूज अगर अंगूर के बराबर है और सेब भी अंगूर के बराबर है, इसका मतलब तरबूज और सेब आपस में बराबर हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अपवहन वेग अगर इसके बराबर है और ये भी अपवहन वेग के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I/NE बराबर होगा किसके, ये जो I/NE है ये E/τ/m/E के बराबर होगा। ठीक है, ये बेसिक सा सूत्र आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो एन और ई है, यहाँ पर एन और ई आपको दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर करने वाला हूँ E/τ के अंदर। तो यहाँ पर I/A बचेगा। I/A क्यों बचेगा, क्योंकि ए के साथ जो एन ही था इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, पश्चांतर करने पर इसका ऊपर मल्टीप्लाई हुआ। तो एन ई का मल्टीप्लाई आप E/τ में करो, तो एन रहा। अब ई का मल्टीप्लाई ई में किया तो ई का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई में टाउ है, तो ये हो गया एन ई स्क्वायर टाउ। E/τ में एन ई का मल्टीप्लाई किया, करके देख लो एक बार, एन टाउ ई इंटू ई का वर्ग, तो एन ई स्क्वायर टाउ निकल के आया। बटे में क्या है एम, मल्टीप्लाई में क्या है हमारा ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। I/A क्या होता है, I/A हमारा जे होता है धारा घनत्व। किसी भी चीज़ में जब क्षेत्रफल से भाग दिया जा रहा है यानी कि उस चीज़ का घनत्व निकाला जा रहा है, तो ये है I विद्युत धारा, A है क्षेत्रफल। तो जब धारा में क्षेत्रफल से भाग दिया जा रहा है यानी कि धारा का घनत्व निकाला जा रहा है, इसको हम जे से दर्शाते हैं। और जे जो होती है एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, वेक्टर राशि होती है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ धारा घनत्व को इसी चैप्टर के अंदर। इसके बाद आता है एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम। तो आपको याद होगा जब हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी रो को पढ़ा था कि नहीं, रो को। और रो का हमने सूत्र निकाला था एन ई और टाउ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकाला था, एन ई और टाउ के फॉर्म में। इसका जो सूत्र था वो हमने निकाला था, तो वो क्या निकल के आया था, M/NE स्क्वायर टाउ, M/NE स्क्वायर टाउ, ये निकल के आया था। लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं है, यहाँ पर तो उसका उल्टा है, यानी कि ये रो नहीं है, ये रो का उल्टा है। तो रो का उल्टा क्या कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले ही। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये रहा विशिष्ट चालकत्व। इसके अंदर हमने पढ़ा था जो रो है ना, इसका उल्टा होता है क्या, सिग्मा। तो यहाँ पर हमें एक और सूत्र मिल चुका है, वो सूत्र क्या है उसको देखो जरा। रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो यहाँ पर रो का सूत्र क्या होता है, हमने पहले निकाला था M/NE स्क्वायर टाउ, ये होता है। एन ई और टाउ के फॉर्म में सूत्र निकाला था, याद करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। तो ये इसका उल्टा है, तो ये है M/NE स्क्वायर टाउ, तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बटा M। ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसका एक और नया सूत्र निकल के आ गया। अच्छी बात है ना, सूत्र पर सूत्र बने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये कुछ सूत्र नए जनरेट हो गए, है ना। वो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। NE स्क्वायर टाउ बटा M, तो ये क्या है, M/NE स्क्वायर टाउ का उल्टा। और ये क्या तो होता था हमारा, ये रो होता था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/रो। और 1/रो को जाहिर सी बात है हम सिग्मा कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी ये एक सदिश राशि है, तो ये क्या है, ये सदिश रूप है ओम के नियम का। अब आप बोलोगे सर सदिश रूप है, सदिश लिखा है इसीलिए समझ में आ रहा है, पर ये तो ओम का नियम तो है नहीं। देखो,
कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि ओम द्वारा ही दिए गए हैं, लेकिन वो ओम के नियम से ही जनरेट किए गए हैं, उसी में से छोटे छोटे निकाले गए हैं। यानी कि एक बेस सूत्र है, एक मेन सूत्र है, अब उसमें से छोटे छोटे सूत्रों को निकाला गया है, तो उन सूत्रों को हम सूक्ष्म सूत्र कहते हैं। तो ये है तो ओम का ही नियम, लेकिन ये जो है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप, छोटा रूप। जो बेस है, स्थूल रूप जिसे हम कहते हैं, वो अभी मैं निकालता हूँ यहाँ पर। ये होता है धारा घनत्व, और धारा घनत्व तो क्या होता है, आई बटा ए। तो जे इज इक्वल टू हो गया आई बटा ए। अभी यहाँ पर देखोगे आई बटा ए को ही हमने जे में कन्वर्ट किया था, अब दोबारा आई बटा ए में कन्वर्ट कर दो। सिग्मा ये क्या होता है, रो का उल्टा है ना। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये रो है, लेकिन ये रो का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये रो का उल्टा है, तो यहाँ पर लिख दिया रो का उल्टा। अब विद्युत क्षेत्र, अच्छा मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र ई और विभवांतर में संबंध dv बटा dx निकल के आया था कि नहीं, याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको ये भी बताया था dv बटा dx क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये जब हमने निकाला था तब हम विभव का प्रयोग कर रहे थे, और विभव को हम v से दर्शा रहे थे, इसीलिए हमने विभवांतर को dv से दर्शा दिया। लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पर भी विभव का प्रयोग हुआ है, नहीं, तो फिर हम dv क्यों लिखें, इसको डायरेक्ट हम v ही लिख देते हैं। v का मतलब हो गया विभवांतर। अब इसको dx क्यों लिखें, डायरेक्ट l ही लिख देते हैं। यहाँ पर dx लंबाई थी और dv विभवांतर था, लेकिन इनके आगे d लगाने का कुछ रीजन थे, लेकिन एक मेन रीजन ये भी था कि विभव को जब हम v से दर्शा रहे थे तो जरूरी था विभवांतर को dv से दर्शाएं, लेकिन अब हम इसको v बटा l लिख सकते हैं, क्योंकि विभव का तो कोई कॉलम ही नहीं है। तो E इज इक्वल टू v बटा l, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आई होप आपको ये सूत्र आते होंगे। अगर विद्युत धारा पड़ी है तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और ये जो सूत्र हमारा चैप्टर 2 का है, तो अगर आपका बेस मजबूत है ना तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा ओम का नियम निकल के आ गया। कैसे, अरे देखो तो सही, v को आप इधर ही रखो, अब ये आई है, रो का मल्टीप्लाई इधर किया तो आई और रो मल्टीप्लाई में, एल का मल्टीप्लाई इधर किया तो एल भी मल्टीप्लाई में, बटे में क्या है ई। देखो रो इधर पहुंच गया, एल इधर पहुंच गया, तो रो इंटू एल हो गया। आई तो पहले से था ही, बटे में क्या था ए, और इधर क्या रह गया 1 और वी, 1 इंटू वी क्या होगा वी ही। तो इतना तो आपको क्लियर होगा। अब आप नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं 6th क्लास के, अब आप 12th में आ चुके हो। तो ये निकल के आ गया आई रो इंटू एल बटा ए। रुको 1 मिनट, ये रो एल बटा ये क्या होता है, जरा पीछे मुड़े। ओके, रो एल बटा ए, थोड़ा सा जूम करते हैं। सॉरी, यहाँ पर तो वो सूत्र नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, v इज इक्वल टू आई, सॉरी जो v है, सॉरी एक बार मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले ही, याद करने की कोशिश करो। r है लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको हटाते हैं तो रो निकल के आता है, तो जो रो एल बटा ए यहाँ पर आए, वही तो रो एल बटा ए यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट आर भी तो लिख सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आया आई, और रो एल बटा ए क्या हो गया आर। यहाँ पर शायद कहीं पर लिखा होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो ये है ना, इसको अच्छे तरीके से देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए है, तो यहाँ पर रो एल बटा है, देखो वो रो एल बटा ए, ये क्या हो गया आर, तो v इज इक्वल टू आई आर। अरे सर ओम का नियम, तो ये ओम का नियम है। तो आज हमने किन किन टॉपिक को कवर किया, चालकत्व क्या होता है क्वेश्चन, कंडक्टेंस को परिभाषित कीजिए, क्या है कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा है, विपरीत है, व्युत्क्रम है, क्या है व्युत्क्रम। नोट्स के अंदर आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा, बिल्कुल डिटेल नोट्स है मेरी खुद की हैंड राइटिंग के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम या फिर इनवर्स। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ा होगा, तो आपको -1 का अच्छा तरीके से आइडिया होगा, फिर मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया। ओम का नियम, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ओम का नियम तुम्हें आता है, हमें पता है, लेकिन ओम का नियम सच है ये सिद्ध करके बताओ, तो कर दोगे, यस और नो कमेंट में लिख देना। ओके, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।